ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। स्वागत है आप सभी के अपने YouTube चैनल हरिओम शर्मा मनी टिप्स पर। मार्गशीर्ष मास के 10वें अध्याय की कथा। ब्रह्मदेव ने कहा कि हे प्रभु, हे जीवों के रचयिता प्रभु, कृपा मुझे एकादशी का महत्व तथा मूर्तियों से संबंधित विविध पूजा विधि बताइए। एकादशी का व्रत कैसे रखा जाता है और मूर्ति पूजन कैसे करना चाहिए। भगवान ने कहा, हे ब्रह्मदेव, पापों का नाश करने वाली कथा को सुनो। इसे सुनने से ब्रह्म हत्या आदि महान पाप भी नष्ट हो जाते हैं। हे ब्रह्मदेव, कांपिल्य नगरी में वीरबाहु नाम से प्रसिद्ध एक राजा थे। वे सत्यवादी थे, क्रोध पर विजय प्राप्त कर चुके थे। उन्होंने ब्रह्म ज्ञान प्राप्त किया था और मेरे प्रति समर्पित थे। वे अच्छे स्वभाव के थे, दयालु थे और बलवान और सुंदर थे। वे सदैव भगवान विष्णु के भक्तों के प्रति समर्पित रहते थे और सदैव मेरी कथाओं में रुचि रखते थे तथा सदैव मेरी कथाएं सुनने में वह रहते थे। वे सदैव जागरण, रात्रि जागरण का शौक था। वह दानवीर और विद्वान भी थे, यानी उनका नियम था कि वो मेरी पूजा तो करते थे, लेकिन उसके साथ साथ वह जागरण भी किया करते थे। जागरण करने का भी उनको शौक था। वह सदैव जागरण किया करते थे। उनमें धैर्य और वीरता थी। उसने अपनी इंद्रियों पर विजय प्राप्त कर ली थी। वह विजेता और युद्ध करने का शौकीन भी था। समृद्धि में कुबेर के समान वह पुत्र, पशु और धन से संबंध था। वह अपनी पत्नी के प्रति समर्पित था। उसकी पत्नी कांतिमती, सुंदरता में पृथ्वी पर अद्वितीय थी। वे अत्यंत पतिव्रता थी और पतिव्रताओं में शिरोमणि थी। हे पुत्र, एक दिन महर्षि भारद्वाज उस महापुरुष वीरबाहु के निवास पर आए। दूर से आए हुए महर्षि भारद्वाज को देखकर राजा ने स्वयं अर्घ्य देकर उनका स्वागत किया। उन्हें आसन दिया। भक्ति पूर्वक उन्हें प्रणाम करके वे उस श्रेष्ठ मुनि के सम्मुख खड़े हो गए। राजा ने कहा, आज मेरा जीवन सफल हो गया। आज मेरा सबसे फलदायी दिन है। आज मेरा राज्य फलदायी हो गया। मैं सफल हो गया। आज मेरे यहाँ पर ऋषिवर पधारे। हे साधु ब्राह्मण, महान आत्मा जनार्दन मुझ पर प्रसन्न हो गए, क्योंकि आप एक महातेजस्वी ऋषि हैं और मेरे राज्य में पधारे हैं। आपके दर्शन पाकर मैं करोड़ों पापों से मुक्त हो गया हूँ। मेरा राज्य, वैभव, हाथी और घोड़े सब आपको समर्पित है। हे श्रेष्ठ ऋषिवर, आप वैष्णव हैं। ऐसी कोई वस्तु नहीं जो मैं आपको ना दे सकूं। वैष्णव को दी गई एक कौड़ी भी महान धन का भाग्य पुण्यदायी कराती है। ब्राह्मणों ने मुझसे कहा, यदि कोई श्रेष्ठ ब्राह्मण वैष्णव किसी दिन किसी के घर नहीं आता तो वह दिन उसके लिए व्यर्थ होता है। गौतम और सुमंतु ने मुझसे कहा है कि वैष्णव चाहे कोई भी हो, विष्णु के भक्त सभी जाति के हों, वह पूजनीय होते हैं। जो मनुष्य ऋषिकेश के भक्त नहीं, वे पिशाच हैं। जो लोग हरि एकादशी के दिन भोजन करते हैं, वे महान पापों से कलंकित होते हैं। हरि के एक दिन अर्थात हरि का एक दिन एकादशी का व्रत करने से वह फल प्राप्त होता है जिसे बुद्धिमान पुरुष हजारों व्रतों से बढ़कर के मानते हैं। हे ब्राह्मण, जब तक मुझे प्रिय द्वादशी चंद्रमा का 12वां दिन नहीं आता, तब तक ब्रह्मा और शंकर की तिथियां अवमानपूर्ण रहती हैं। भारद्वाज ने कहा, हे मां भाग्यवान, आपने बहुत अच्छा पूछा, क्योंकि आप भगवान विष्णु के भक्त हैं। हे राजन, आप जिस पृथ्वी की रक्षा करते हैं वह धन्य है। आपकी प्रजा भी धन्य है। जिस राज्य का राजा वैष्णव ना हो वहां नहीं रहना चाहिए, वन तीर्थ में रहना चाहिए, पर ऐसे राजा के राज्य में रहना चाहिए जो वैष्णव हो। हे राजन, वैष्णवों से रहित राज्य उस पुत्र के समान है जो अपने माता पिता का पालन पोषण और रक्षा नहीं करता। 10वीं तिथि से उत्पन्न द्वादशी तिथि को भी ऐसा ही है। वैष्णवों से रक्षित राज्य उस राजा के समान है जो दान नहीं देता, अर्थात उस ब्राह्मण के समान है जो रस और पेय पदार्थ बेचता है अथवा द्वादशी और दशमी का मेल होता है। राजा वीरबाहु ने अनेक प्रकार से भारद्वाज ऋषि की प्रार्थना की।
उनको आसन पर बैठाया, सुंदर भोजन कराया। फिर हाथ जोड़ के कहने लगा, हे ऋषिवर, कृपया करके ये बताइए, मैंने पूर्व जन्म में कौन से पुण्य किए, मुझे राज्य की प्राप्ति हुई और मैं भगवान विष्णु का भक्त बना। भारद्वाज ऋषि कहने लगे, हे राजन, यह सब एकादशी का महत्व का और व्रत का चमत्कार है। जो व्यक्ति एकादशी का व्रत करते हैं, भगवान विष्णु उनकी हर प्रकार की मनोकामना पूरी करते हैं। हे राजन, मैं तुम्हें विस्तार से बताने वाला हूँ। इति श्री मार्गशीर्ष मास का 10वां अध्याय समाप्त हुआ।